नमस्कार, धारा आटा चक्की में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 3 HP से लेकर 10 HP तक पल्वेराइज़र में किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से पीसा जाता है। सबसे पहले हमें इस कॉटन बैग को सही तरीके से पीछे से लेकर आगे तक पूरी तरह सही तरह से पूरा टाइट करके उसको बांधना है। इस तरह से जाली डालने से पहले हमें एक बार कंफर्म कर लेना है कि अंदर की तरफ से कहीं खुला न रह जाए, नहीं तो आटा उड़ने की संभावना है। जब कॉटन बैग सही तरीके से फिट हो जाए तो जाली को इस तरह से दोनों खांचों के अंदर इस तरह से उसको बैठाना है। पूरा दोनों तरफ से अच्छी तरह से उसको फिट करना है। सबसे ज़रूरी बात, ये जाली यहाँ नीचे की तरफ, सर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ नीचे की तरफ थोड़ी भी जगह नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा भी ऊपर उठा होगा तो यहाँ से दाना बढ़ा जाएगा और आटा आपको करकरा लगेगा। तो यही सबसे ज़रूरी है। ये टेक्निकल बात है थोड़ा समझने की। इसको अगर राउंड में आपको शेप करना है तो यहाँ से इस तरह से रख के यहाँ से ऊपर से आप थोड़ा उसको मार कर या दबा कर उसको शेप सही कर सकते हो। जाली एकदम सही होना चाहिए इस तरह से, यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ। जब इतना काम हो जाए तो इसको इस तरह से बंद करके उसको पूरी तरह से लॉक कर दीजिए। अनाज पीसते वक्त हमको यही आगे का स्टॉप लीवर लगा देना है। ऊपर से स्लाइड होता है, आराम से हो जाता है। उसके बाद में हमें यहाँ से इस पैनल से MCB को ऑन करना रहता है। इस तरफ ऑन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ऑफ लिखा हुआ है। पावर पैनल में नीचे दोनों तरफ में लिखा हुआ है। इस तरफ से यह लिखा हुआ है पावर सप्लाई, इस तरफ लिखा हुआ है मोटर सप्लाई। एक बार फिर से मैं समझा दूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों तरफ में, ये पावर सप्लाई है मतलब कि ये, और ये मोटर सप्लाई, यहाँ से मोटर का सप्लाई होता है। पावर आपको इसमें देना है, मोटर का वायर इसमें देना है। ये अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल मैं दिखा रहा हूँ वो सिंगल फेस मोटर है, सिंगल फेस का वायरिंग है। उसके बाद में हमें इसको ऑन करना है। अभी पल्वेराइज़र हमारा चालू हो गया है। अब हम इसमें आटा चक्की स्टार्ट करके हमने इसमें अनाज डाल दिया है। इसको हमें पूरी तरह से ऊपर खींचना है। उसके बाद में ये लीवर होता है, इसको लीवर, इसको इस तरफ से घुमाना रहता है, जिस तरह से मैं घुमा रहा हूँ आप देख लीजिए। ये अनाज पीसने का शुरू हो गया इस वक्त। आप एम्पियर भी इस तरफ से देख सकते हैं। बिल्कुल चालू है। अभी इसमें पिसाई हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें अनाज जा रहा है। हॉपर में डाला हुआ अनाज ख़त्म हो जाता है, मतलब पीसने का काम ख़त्म हो जाता है, तो चक्की का इस तरह से आवाज़ बदल जाता है और एम्पेयर भी कम हो जाता है इस तरह से। अब हम चक्की को बंद कर देंगे। हमारा पीसने का प्रोसेस इसी के ऊपर है। ये जो रेगुलेटर बोलते हैं, लीवर, जिसे ऐसे उसको बढ़ाएंगे ऐसे एम्पेयर बढ़ता है, इस तरफ से घुमाएंगे तो एम्पेयर कम होता है। हमें इसको स्टेबल करना है, किसके ऊपर करना है वो आप समझ गए हैं।
आटा चक्की को हमने पीस कर बंद कर दिया है अभी, और हम अभी आटा देखेंगे। ये हमारा आटा कंप्लीट पीस कर रोटी की तरह एकदम बढ़िया आटा हमको मिल चुका है। इसी तरह से हमको पूरी तरह से पीसना है। चक्की हमने खोल कर दिखाई है आपको। अब मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देख भी लीजिएगा चक्की ओवरलोड कैसे होती है, किस तरह से होता है। चक्की स्टार्ट कर दिया है, अनाज हमने डाल दिया है, इसको पूरा खोलना है। इसको लीवर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे एम्पियर बढ़ता जाएगा। अभी ओवरलोड किसको बोलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मैं अपने आप इसको ओवरलोड करूँगा थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर। अब देखिए ये ग्रीन जोन में से रेड में जाएगा तो ओवरलोड होता है चक्की। आपने देखा म्यूजिक बजा, मैंने जैसे लोड को कम किया म्यूजिक बंद हो गया और पीसना रनिंग चालू हो रहा है। अगर आपने कुछ ही सेकंड में उसको बंद नहीं किया, लीवर को कम नहीं किया, तो चक्की अपने आप बंद हो जाएगी। तो किस तरह से होता है मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। देखिए पूरा चक्की ओवरलोड होके अपने आप बंद हो गया। जैसे कि एमसीबी आप देख रहे हैं कि अभी ऑन है, लेकिन इसके अंदर ऑटो कंट्रोल सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम लगा हुआ है। जो ज़्यादा ओवरलोड हो, मतलब आप लोडिंग देंगे 12 एम्पियर से ज़्यादा, ये 3 HP चक्की है, आप देख रहे हैं 3 HP का पल्वेलाइजर है, तो उसको 12 एम्पियर सिंगल फेस में देना है। हमने 12 से थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो वो अपने आप ओवरलोड हो गया। इसी तरह से 5 HP, 7.5 HP और 10 HP में ओवरलोड का सिस्टम सब में रहता है। तो सब में इसी तरह का इस्तेमाल होता है, सब इसी तरह से काम करता है। तो सब में आपको इसका ख्याल रखना है कि ओवरलोड ना हो जाए, और उसको ओवरलोड नहीं होने का यही एक ही तरीका है, इसको आप कम करें और एक बार इसको सेट कर दें 12 एम्पियर पर। ये 3 HP का है, 5 HP का हो तो उसके मुताबिक उसका एम्पियर उसी मीटर में लगा हुआ रहता है, 3 फेस हो या सिंगल फेस हो, 7.5 में इस तरह से, 10 HP में उसी तरह से, सब में इसी तरह से प्रोसेस होता है, इसी तरह से उसका इस्तेमाल होता है जाती है। तो सबसे पहले ऊपर से लेकर हमें उसका एमसीबी बंद कर देना है। उसके बाद में बचा हुआ अनाज जो सब कुछ है सब कुछ बंद कर देना है लीवर के साथ में। और इसके अंदर ड्रम के अंदर अनाज ज़्यादा आ गया है, आप देख रहे हैं। उसी अनाज को निकाल कर, पूरा निकालने के बाद उसी अनाज को वापस हॉपर में डाल देना है। उसके बाद में पूरा साफ करके 2 या 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट के बाद चक्की फिर से स्टार्ट करना है, जैसे अभी हम इसको कर लेते हैं। अभी हमने इसमें से अनाज निकाल दिया है और पूरा हॉपर में डाल दिया है। अब हम चक्की को स्टार्ट करेंगे तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। चक्की हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसका रेगुलेटर लगाएंगे। अभी ये पीसना शुरू हो गया। हमारा चक्की अभी ग्रीन जोन में है, तो हमें इसी तरह लीवर को पकड़े रखना है। अगर वो रेड में जा रहा है तो थोड़ा इस तरह से कम करना है। अगर ग्रीन जोन से थोड़ा कम है तो थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने इसको छोड़ दिया है। अभी देखिए हमारा इधर से एम्पियर मीटर कम